अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और आज का मेरा वीलॉग है जी रियाद टू लाहौर। और जब आप रियाद टू लाहौर ट्रैवल कर रहे हो और स्पेशली जब आप सोलो ट्रैवल हो तो मिडिल ईस्ट की ये क्वालिटी है कि आपको यहाँ पे किसी भी वक्त आपने बाहर जाना हो तो आपको एज सच फेयर फील नहीं होता। तो आज जैसा कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी फ़्लाइट है जी अर्ली मॉर्निंग लाहौर के लिए। और मैंने बुकिंग की है जी, जैसे कि डेट्स इतनी फ्लेक्सिबल आपको नहीं मिलती तो मैंने बुकिंग की है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एयर ब्लू के साथ चलें, ये भी रिव्यू हो जाएगा इसी वीडियो में। और इस वक्त मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकली हूँ। इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 2 बजे का टाइम है। और मिडल ईस्ट में जब आप ट्रैवल करें, आप अकेले हों या जो भी हों, तो इट्स क्वाइट सेफ। पूरी दुनिया में से मेरे ख्याल में ये मिडल ईस्ट ही एक ऐसा रीजन है जो आपके लिए, सोलो ट्रैवलर के लिए, सेफ माना जाता है। चले जी, बस एयरपोर्ट की तरफ मैं जा रही हूँ। उबर बुक करने का यही है कि जब आपने उबर मंगवानी है और आपका वो जब आप उबर मंगवाते हैं और आप उसमें डालते हैं कि आपने एयरपोर्ट के लिए जाना है, तो वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी फ़्लाइट, वो आपको पूरी एक लिस्ट दे देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टर्मिनल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैंने टर्मिनल 3 पे जाना है। जैसा कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनके टर्मिनल्स आगे पीछे होते रहते हैं ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि रियाद को बहुत तेज़ी से यहाँ की गवर्नमेंट इमर्ज कर रही है कि इसको एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, हाइप्ड बना रहे हैं, सिटी बना रहे हैं इन द वर्ल्ड। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का एयरपोर्ट की भी काफ़ी एक्सपेंशन हो रही है, टर्मिनल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के। तो वो आपको एक उन्होंने एक ये पैटर्न कर दिया कि जब भी आप मैप्स पे डालते हैं तो अपना फ़्लाइट आपके सामने लिस्ट आ जाती है प्रॉपर फ़्लाइट्स की, और उसमें से आप अपना चूज़ कर सकते हैं कि आपका कौन-सा टर्मिनल नंबर है। तो ये एक मसला नहीं अब रहा कि आपको टर्मिनल नंबर आपका पता नहीं चलेगा। चलें जी, जैसा कि मैं बस रियाद एयरपोर्ट पहुँचने वाली हूँ। ऑलमोस्ट इस वक़्त तो रात के व इस पहर में तो ऑलमोस्ट आपको सिटी में कोई भी ट्रैफ़िक नहीं मिलती है। दिन के वक़्त आप जब निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन इस वक़्त जैसा कि मिड ऑफ़ द नाइट है तो इतना नहीं है रश। मेरी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग है एयर ब्लू की। और जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ़ॉग का मसला भी होता है। तो अभी ऐसा इतना मसला नहीं है, फ़्लाइट इन टाइम है। अगर हाँ, लाहौर में फ़ॉग का मसला ज़्यादा हो पाकिस्तान में तो फिर वो ऑब्वियसली डिले हो जाती है। लेकिन मैंने निकलने से पहले पता किया था फ़्लाइट इन टाइम है, तो इसलिए मैं टाइम पे अकॉर्डिंग ही निकल रही हूँ। अच्छा, एयरपोर्ट आते हुए कि बिल्कुल भी आपको ये फ़ील नहीं होता कि आप जिसे कहते हैं कि बिल्कुल सुनसान सड़कें पड़ी हुई हैं। आपको ट्रैफ़िक नज़र आती है लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रश नज़र नहीं आता कि जो डे के टाइम पे रियाद में होता है। और बस इस वक़्त मैं एयरपोर्ट पहुँचने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 45 टू 50 मिनट्स का आता है रियाद में। मोस्टली अगर आपका बाहर सिटी से बाहर आपका है रेज़िडेंस है तो आपको कम टाइम मिलता है, नहीं तो आपको ज़्यादा टाइम ही मिलता है हमेशा। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रही थी कि आप पाकिस्तान से जब वापस आते हैं, ट्रैवल करते हैं तो बहुत आपको तंग किया जाता है। तो ये चीज़ भी एक लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी कि हम रादर जाएँ या ना जाएँ, ट्रैवल करें या ना करें। तो अल्लाह का नाम लेके बस ट्रैवल कर रही हूँ, देखते हैं कि वापसी पे क्या सीन बनता है। इंशाल्लाह वो मैं अपना जितना भी सारा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ अपनी उस वीडियो में शेयर करूँगी। इस वक़्त तो बस अब एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और ये जो है वो डोमेस्टिक टर्मिनल के शुरू में है, उसके बाद इंटरनेशनल टर्मिनल्स शुरू होते हैं। तो इस वक़्त बस मैं पहुँचने वाली हूँ। जैसा कि फ़्लाइट टाइम पे है तो काम स्पीडी ही करना पड़ेगा। और बुकिंग्स वग़ैरह के लिए यहाँ पे अच्छा ये है कि अपना लगेज वग़ैरह का वेट ऊपर-नीचे कोशिश करके ना होने दीजिएगा। जो एक उन्होंने टिकट पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही रखिएगा, वरना ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि अपना हैंड कैरी भी जो है वो वेट में ही रखें, क्योंकि इनका मूड कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है और ऑन द स्पॉट आपका जो है ना हैंड कैरी का वेट भी चेक कर लेते हैं, तो उस वक़्त फिर आपको इनकन्वीनियंस ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है, बेहतर यही है कि अपना जो है ना हैंड कैरी का वेट भी आप अपने उसके अकॉर्डिंग ही रखें। बस ये फ़्लाइट के अंदर आ गए हैं। और लेग रूम जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल फ़्लाइट्स में जो मिलता है वही है, बहुत इतना कोई फ़ाइन लेग रूम नहीं है। हाँ, अलबत्ता कि अंदर से जो प्लेन है उसकी हालत इतनी खस्ता नहीं है। सॉरी टू से जो पीआईए वगैरह की होती है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एयर ब्लू के साथ, तो इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग। फर्स्ट लुक में इतना कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं था।
इसका मैं यही रेट करूँगी कि जैसे आप अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो फ्लाइनास के साथ, तो इट्स लाइक दैट कि बिल्कुल फ्लाइनास वाला ये आपको फ़ील देता है। बिल्कुल स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली था और जिसे कहते हैं सीट्स वगैरह भी काफ़ी साफ़-सुथरी थी। तो बाकी जो है अब आगे फर्दर देखते हैं कि क्या सीन बनता है, क्या नहीं बनता। बाकी फ़्लाइट इन टाइम है ये वाली हमारी जैसा कि वो लाहौर से जो फ़्लाइट आई थी रियाद के लिए वो टाइम पे पहुंची, तो अब यहाँ रियाद से लाहौर भी जो है वो इन टाइम ही जा रही है। अच्छा, मैंने लोगों के काफ़ी यानी कि उनके मैंने रिव्यूज़ सुने थे कि सम टाइम इट डिलेज़, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये वाली फ़्लाइट मेरी बिल्कुल टाइम पे है और स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली था। दे हेल्प अ लॉट कि आप उनसे यानी कि गाइडेंस के तौर पे आपको प्रॉपर वो आपको बता रहे थे। हिफाजती बेल्ट बांधने के निशानात बांधने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल्ट के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एयरपोर्ट के तमाम दरवाजे पर सिक्योरिटी की ममानियत है। प्राइवेट पार्टी सिक्योर पोस्चर इलेक्ट्रिक सो सिग्नल इट्स टाइम टू टेक ऑफ एंड गुड बाय रियाद। चलें जी, जैसा कि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है और ये वो टाइम है कि जब अंधेरा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और सनराइज़ होने वाला है, तो क्वाइट एक्साइटेड कि माइट बी सनराइज़ मिल जाए। आसमान में जब ऊपर की तरफ जा रहे हों तो माइट बी सनराइज़ मिल जाए। रियाद एयरपोर्ट काफ़ी बिज़ी एयरपोर्ट है। यहाँ पे जब प्लेन आपका क्यू में लगा होता है कि जैसे ना आप थोड़ा-सा प्लेन हमारा चलता है और उसके बाद क्यू में लग जाता है टेक ऑफ के लिए, और जब आपकी बारी आती है तो विदिन अ मिनट जिसे कहते हैं ना कि ये स्पीडी काम होता है एंड इट जस्ट टेक ऑफ। टेक ऑफ वाज़ क्वाइट स्मूथ और टेक ऑफ होते ही सनराइज़ की जिसे कहते हैं ना पो फुटना, पंजाबी में एक वर्ड यूज़ करते हैं हमारे बड़े, तो सनराइज़ भी होना शुरू हो गया कि दूर से आप देखें कि सामने से रोशनी आना शुरू हो गई है सन की, तो इट्स क्वाइट अमेज़िंग। चलें जी, सनराइज़ वग़ैरह भी हो गया है और टेक ऑफ भी हो गया है और इनका मूड ऐसे ही लग रहा है कि आप शटर डाउन करें और सो जाएँ, जो यहाँ का स्टाफ है। अच्छा, जैसा कि बच्चे सारी रात, बच्चे क्या मेरे पूरा जो इस वक़्त प्लेन में जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सारे ही इनका यही सीन था कि थके हुए थे, तो ऑलमोस्ट सब सो गए। ऑलमोस्ट 1 और 2 आवर के बाद उन्होंने यानी कि थोड़ी-सी हलचल शुरू की और मील दिया, और मील में उन्होंने हमें ये पराठा दिया और साथ में चिकन विद वेजिटेबल थे, आई थिंक गोभी थी और पोटैटोज़ थे, और साथ में ये जैम है और एक ये फ्रूट योगर्ट है अनहार की। इट्स क्वाइट गुड, ये पाकिस्तानी ब्रांड को सारे प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही ये बन है व्हिच वाज़ नॉट क्वाइट प्रॉपर्ली रैप्ड। चलें, इतना चलता है। अच्छा जी, फूड क्वालिटी की बात करें तो इट वाज़ 60 आउट ऑफ 100 मैं कहूँगी, और फ्लेवर्स की बात करें तो फ्लेवर्स भी बहुत ज़्यादा एनहांस्ड थे। इट वाज़ क्वाइट माइल्ड, कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं था, और योगर्ट वाज़ क्वाइट गुड। इसके अलावा जूसेस वगैरह ये खुद आपको दे रहे थे, और दे वर ऑल प्रमोटिंग पाकिस्तानी ब्रांड शेज़ान एंड ऑल दोज़ ब्रांड्स। इसके अलावा चाय वगैरह वो आपसे पूछ रहे थे कि अगर आपने लेनी है तो वो आपको खुद जिसे कहते हैं सर्व कर रहे थे, और साथ में एक व्हाइटनर दे रहे थे। तो इट वाज़ गुड, फूड जो था इनका बेहतर था। जबकि अगर आप और किसी इंटरनेशनल जिसे कहते हैं कि फ़्लाइट में ट्रैवल करें तो वो भी एज़ सच आपको ऐसा ही फूड सर्व करते हैं, 19-20 का ही फ़र्क होता है। अच्छा जी, अब ये बच्चों ने मेरे सामने अपने ट्रेस जिसे कहते हैं ऊपर-नीचे लगा दिए, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन फूड, और उनको यही था कि लेट अस स्लीप। बच्चे सो गए और मॉर्निंग यहाँ फुल हो चुकी है। हमारी फ़्लाइट का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट था जी 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। इट वाज़ क्वाइट स्मूथ फ़्लाइट। 1-2 जगह पे टर्बुलेंस हुई, उसके अलावा बाकी और एज़ सच कोई मसला नहीं हुआ। ये नॉर्मल फ़्लाइट का एक हमारा सीन रहा, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं, अल्टीट्यूड इसने फ़्लाइट ने नहीं लिया, क्योंकि नीचे आपको आप ही देख सकते हैं कि सारी आप आबादी वग़ैरह सारा कुछ नज़र आ रहा था। और नॉर्मल एक रूट से हम आए, पाकिस्तान में एंटर हो चुके हुए हैं काफ़ी देर से, और ग्रीनरी और इस तरह की ना आबादी नीचे हमें नज़र आ रही है। ये एक बहुत ऑसम एक्सपीरियंस होता है कि आपको ऊपर से देख के पता चल जाता है कि आप किस किस्म के रीजन में फ़्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ये सारा ग्रीन रीजन है, पता चल रहा है कि हम इस वक़्त पाकिस्तान में एंटर हो चुके हुए हैं, और सारा आपको ग्रीन ही रीजन सारा नज़र आएगा। सड़कें भी नज़र आ रही होती हैं, सब कुछ नज़र आ रहा होता है।
और मोस्टली जब हम मिडिल ईस्ट में ट्रैवल करते हैं इसी तरह वहाँ से निकलते हैं आपको सिर्फ सहरा नज़र आता है, उसके अलावा आपको कुछ और एक्सपीरियंस ही नहीं होता है कि दूर दूर तक आपको सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नज़र आती है। और इसके अलावा जब पानी के ऊपर आप ट्रैवल करते हो तो वो भी पता चल रहा होता है कि नीचे सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ नहीं है। चलिए जी, बस हम अब ऑलमोस्ट लैंडिंग के करीब ही हैं। इसको मैं अगर अपनी एयर ब्लू की इस फ़्लाइट को रेट करूँ तो इट वाज़ नॉट सो बैड, और इतनी बुरी भी नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अच्छी भी नहीं मैं कहूँगी। लेकिन इट वाज़ नॉट सो बैड। अगर आप मिडिल ईस्ट से ट्रैवल करते हैं तो फ्लाई नास या एयर अरेबिया के बिल्कुल रैंक की ये फ़्लाइट है। हाँ, डिले ना हो या कोई और मसला ना हो तो एज़ सच ये आपके साथ इट्स क्वाइट गुड एंड नॉर्मल। ये आप बिल्कुल ले सकते हैं फ़्लाइट, ये आप इस पे ट्रैवल कर सकते हैं इस एयरलाइंस के थ्रू। और बस इस वक़्त अब हम लाहौर लैंड करने वाले हैं। लाहौर का जो है वेदर इस वक़्त तो माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ है और दिन का टाइम है। 10-11 बजे का टाइम है यहाँ पर, और इतनी फ़ॉग वग़ैरह भी नहीं है कि जिसकी वज़ह से कोई मसला खुदा ना ख़ास्ता हो। अच्छा, जब आप लाहौर सिटी के ऊपर होते हैं, स्पेशली जो लाहौरी हैं उनको पता चल जाता है कि कौन-कौन से लैंडमार्क्स हैं नीचे, और आप उनको देख के पहचान पाते हैं कि दिन में स्पेशली जब नज़र भी आ रही, इवन रात के वक़्त भी जब आप रात को भी ट्रैवल करते हैं और लाइट्स ऑन हो, तो आपको पता चलता है कि आप कौन-कौन सी जगह के ऊपर से गुज़रे हैं। बस इस वक़्त अब हम लैंडिंग के करीब हैं, और लैंडिंग भी काफ़ी, यानी कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी हुई है कि हम लैंड करने वाले हैं लाहौर एयरपोर्ट पे। लैंडिंग भी काफ़ी स्मूथ ही है। जो सारा ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा इस फ्लाइट में रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरी बात ये कि कोई भी उल्टी-सीधी जिसे कहते हैं, अक्सर लास्ट प्रीवियसली मेरा पीआईए में एक्सपीरियंस है, ख़ैर अब तो वो भी सोल्ड आउट हो गई है, माइट बी नेक्स्ट टाइम उसके भी शश अलग ही हों। तो लैंडिंग हमारी इसमें बहुत स्मूथ थी। अच्छा, जो सबसे बुरी बात लगी कि वो ये कि स्टाफ बाकायदा एक अनाउंसमेंट कर रहा था कि आप प्लीज़ बैठ जाएँ, वक़्त आने पे आप की सीट के अकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोग बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है, पीछे से भागते हैं, अपना सामान पकड़ते हैं और लिटरली आगे जाके ना पुश वगैरह करते हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लोगों को खुद समझना चाहिए। बाकी फ़्लाइट्स में बाकी दूसरी कौमों के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ का खुद एहसास होना चाहिए कि वो बाकायदा स्टाफ अनाउंसमेंट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बात को कंसिडर नहीं किया। चलिए जी, यहाँ तक था मेरा एयरव्यू के साथ सफ़र। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।